बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वीडियो के अंदर नाज़रीन हमने बात करनी है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। मरियम नवाज के ऊपर अगर बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं, उनको पसंद ज़ाहिर है नहीं करते, बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन दूसरी जानब ये भी दुरुस्त बात है कि मरियम नवाज ने उस दौर में, जब मुस्लिम लीग नून का नाम लेने वाला कोई नहीं था और बड़े हालात सख्त थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो पाकिस्तान में ना सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि उन्होंने बड़े जोर जबरदस्त तरीके से जो है अपनी पार्टी का मौकफ ना सिर्फ मीडिया में बयान करती थी, बल्कि मुख्तलिफ हमने देखा पाकिस्तान भर में जलसे जुलूस और इस किस्म की एक्टिविटीज भी करती रही। मरियम नवाज साहिबा का जो जायचा है वो कितना तकड़ा है? क्या वो नवाज शरीफ की जानशीन बनने जा रही हैं? क्या मरियम नवाज जो हैं वो 2024 के इंतखाबात में कोई ऐसा इम्कान है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएँ, वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएँ, या कोई और अहम हुकूमती ओहदा जो है उनको दे दिया जाए? किस किस्म की मुश्किलात होंगी उनके लिए और कितना लकी रहेगा उनका ज़ायचा उनके मुस्तकबिल के हवाले से? ये जानेंगे उसामा अली साहब से। उसामा अली साहब, सवाल मैंने कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और उसके बाद फिर हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए, आपने आज बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कि नाज़ुक टॉपिक छेड़ दिए ओहो! और ये बड़ा ही जैसे कहते हैं कि अपने व्यूअर्स की और मेरी जो है ना, वो एक 751 वाला मामला है। क्योंकि डेफ़िनेटली आपको मेरी आदत का पता है कि मैं तो वो जो बात कहनी है वो कहता हूँ, किसी की उस पे नहीं रहता। हाँ, इसकी कोई तो परवाह नहीं है। हमारे व्यूअर्स जो एक्चुअल हैं वो बड़े एक्चुअल तो समझदार हैं। बल्कि मुझे ये भी डर होता है कि अम्मा भी मेरी प्रोग्राम देखें तो वो भी वहाँ से ही शुरू हो जाएँगी कि ये क्या? तो बहरहाल असल बात ये है कि मरियम है तो शहज़ादी, और जिस बाप ने बेटों से कुछ नहीं पाया, बेटी ने रोल प्ले किया। वो बाप की एक्सपेक्टेशन पे कोई बेटा नहीं रोल प्ले कर सका, और मरियम ने उसको कैरी ऑन किया। और दूसरा ये है कि आप ज़रा अपने कल्चरली उसमें देखें ना, कि बेटी बाप की उसको लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है, जबकि बेटे बिल्कुल ही वो जी वो जी उससे सवाल पूछें और उससे वो कह देता है, उससे पूछें, मुझे तो नहीं पता, काइंड ऑफ जैसे वो कद्दू से हैं। तो मरियम एज़ ए खातून तो उसने एक अच्छा ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है एज़ कंपेयर टू हिज़ ब्रदर्स हर ब्रदर सॉरी। तो जो इस टाइम सिचुएशन है उनकी प्लैनेटरी, वो तो ये कहती है कि अगर कोई इलेक्शन हुआ, तो कुछ ना कुछ इस दफ़ा ओहदा तो वो सँभालती नज़र आती हैं। हाँ, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं जैसे वज़ीर-ए-आज़म काइंड ऑफ, लेकिन कोई ना कोई ओहदा अच्छा ओहदा सँभाल सकती हैं, और ये पॉसिबिलिटी थी। और अच्छा मतलब उन्होंने प्ले भी किया है और ट्राई भी किया है, लेकिन नसीब की मार के आगे भी खिलाड़ी जो है वो कोई ज़्यादा ही, वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस वाला था। तो वरना एक अच्छा मुकाबला किया, एक अच्छा, जो बेचारी ने मीडिया के सोशल मीडिया विंग्स बना के, और पूरी एक सादगी की मुहिम, गिलास हाथों में पकड़ और जो भी हो सकता था, मतलब मैं समझता हूँ कि कम से कम मीट करने की कोशिश की। इस मुझे एज में भी यंग यंग बच्चों को, यंग दिमागों के अहम मुताबिक फाइट करने की कोशिश की। आपके एक इमरान लफ्ज़ खान पे तो आपको पता है ना, वेला, बिल्कुल ही वेला और आज़ाद आदमी, सारी ज़िंदगी बस लड़का ही रहा है, शादी की ज़िंदगी तो गुज़ारी कोई नहीं, दोस्त ने अपने। तो वो उसका मुकाबला, वो तो अभी तक भी यंग ही है दिमागी तौर पे। आज भी मतलब जैसे कहते हैं कि उसी तरह फिट है। तो बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा की तो डेफ़िनेटली एक कमाल है कि इस एज में उनको इस बारीकी से इन चीज़ों को समझना पड़ा। सोशल मीडिया की वॉर, और इस पे बड़ा अच्छा उन्होंने अभी भी टीमें बनाई हुई हैं और बड़ी कोशिश कर रही हैं। एक सवाल एक सवाल। एक तो मैं पहले अपनी बात करूँगा, अपनी राय दूँगा आपके एक लफ्ज़ के ऊपर, उसके बाद फिर मैं सवाल करूँगा। आपने बोला कि वो हाथ में ग्लास पकड़ा होता है और बड़ी सादगी के साथ। हालाँकि सादगी-वादगी वाला कोई चक्कर नहीं है। जो पर्स वो कैरी करती हैं, उसकी कीमत वो आम पाकिस्तानी खरीद नहीं सकता। जो जूते वो पहनती हैं, वो आम पाकिस्तानी खरीद नहीं सकता।
और फिर कहा जाता है, लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि वो हिना परवेज भट्ट साहिबा जो हैं उनके ड्रेस डिजाइन करती हैं। चले कोई भी करता हो, ज़ाहिर है उनका इस्तेहकाक है, अल्लाह उनको दे रहा है, वो पहन रही हैं, लेकिन वो इतने महंगे होते हैं कि सादगी वाली बात तो आप भूल जाएं। ये मेरा कमेंट था, इस पे आप जवाब दे दीजिएगा। अब सवाल मेरा ले लें। सवाल मेरा ये है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से बरतानिया थे, वहां पे हम देखते थे उनकी एक वो कम रोशनी वाले कम रश वाले होटल्स के अंदर बैठे हुए एक तस्वीर आया करती थी दूर से, दूसरे तीसरे किसी बेंच से, और वो कॉफी जो है वो पी रहे होते थे या कुछ खा पी रहे होते थे। हालांकि उनको दिल का मसला है, लेकिन कहते हैं कि वो उनको पाए शाय निहारी शहरी और इस किस्म की चीजें जो हैं वो काफी पसंद है। एनीवेज, पसंद होनी भी चाहिए, खुश खुराक होना कोई बुरी बात नहीं है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने में और उनकी पॉलिटिक्स के रिवाइवल में आप कितना समझते हैं कि रोल है मरियम नवाज साहिबा का? हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि वो जो सादगी की बातें, मैंने तो ये कहा कि पोज़ करती नज़र आई वो। लेकिन ओके, ओके। दूसरी बात ये है कि यार एक बात तो आप भी अपने दिल पे हाथ रख दें कि शहज़ादी तो है ना। कम से कम हाँ, मतलब यूँ तो ना कहें पाकिस्तान के अमीर-तरीन आदमी की बेटी है। वेरी और एलिगेंट, यस। डेफ़िनेटली जैसे कहते हैं कि उसने अपने आप को मेंटेन भी किया है। और देखिए अभी ये क्या कहते हैं, वो मुखालिफ उसमें ज़रूर हों आपके, मतलब वो लोगों के कैंप में। लेकिन अगर वो उस मुखालिफ कैंप में ना होती तो आज भी कई लोग कहते हैं कि भाई बात तो है। लेकिन बस ठीक है, वो एक बिल्कुल टाइटल खुश। लेके पैदा हुई हैं, एक लेगेसी को कंटिन्यू कर रही हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि अब मरियम की तो चोरियों में कोई हाथ नहीं है ना, कि मरियम ने तो ऑफिस होल्ड किया है। जैसे जब इनसे कोई बात करते थे तो ये भी यही कहते होते थे ना जी, उससे पूछें जिसने कोई ऑफिस होल्ड किया हो, और बात जवाब भी वही दे। तो मैं समझता हूँ कि वो तो जितना भी महंगा पहने उनको सूट करता है, इतना पैसा किधर जाना है, इधर ही लगना है परसों कहते पे हैं और उस पे। हाँ, और वो- बाकी बात ये है कि डेफिनेटली मौलवी वही साहब लाने याद में आ है। गए। मौलवी साहब याद आ गए जो वो किसी तकरीर में कहते हैं कि फलानी शह हराम है, फलानी शह हराम है। तो किसी ने उठ के कह दिया कि भाईजान आपकी बेगम साहिबा भी पहनती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो फिर जांचना भी तो है ना। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इस पे जो है ना सही बात है। और मैं दूसरी एक और बात भी कहूँ कि गमों की मारी खातून है। ऐसे देखें, मरियम नाम का मुझे तो पता है ना, चलो लोगों के लिए तो बस यही है, जो सामने सजा-धजा जो भी है बेचारी, बस यही है। अंदर से खाली है। अंदर शी इज़ नॉट हैविंग अ गुड लाइफ एक्चुअली। तो बस फिर वो जब अंदर इतने खला होते हैं ज़िंदगियों के, तो फिर घर में क्या रहना होता है, फिर बाप की मदद करने निकल आई। और मैं समझता हूँ उसमें भी एक अच्छा, ये इस तक लाने में जो आज की सिचुएशन है, इसमें उन्हीं का रोल है। वरना बाप तो बिल्कुल। अब जिधर चला गया था, वो मेरा नहीं ख्याल था कि वापस आता। और ये जो सारा रिवाइवल है, क्योंकि जो लाने वाले थे वो भी चाहते थे चचा आ जाए और बस ठीक है, और कहानी उसकी हमारी ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती जो ये नवाज़ शरीफ साहब का आना है, इसके पीछे भी डेफ़िनेटली उन्हीं की मेहनत और उन्हीं का वर्क है। और बाकी डेफ़िनेटली देखें यार, आप हम कहीं न कहीं इंसान भी हैं ज़ाती तौर पे, दुखों की मारी खातून है, और कोई इतनी वो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बात करते हुए बहसियत इंसान ज़ातियात पे लोग चले जाते हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए। और ख़ासूसन एक खातून, और फिर वो दुखों की मारी हो, उसका नाम भी मरियम हो, और तो उसको अब ज़ाहिर-सी बात है महँगे पर्स रहने दें, रौनक चेहरे पे रहने दें, मेकअप-मुकअप कराई रखने दें, सजने-संवरने दें, कि भाई इस बेचारी के हाथ ही ये आया और हाँ, ज़िंदगी से कुछ आया ही नहीं। वो बिल्कुल। हस्बैंड जो खुद मुँह से कह दे, ईमानदारी से बताए कि वो मैं जी अभी भी पापा से पैसे लेता हूँ। तो मतलब आप खुद सोचें, उसने जानबूझ के ये उसको उसकी कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाई तो नहीं हुई, या उसने अपनी बेगम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई तो नहीं की, अलल-अलान ये मान के कि जी अभी भी पापा से मैं ये करता हूँ। तो बड़ा ढिठाई है ये, मतलब एक जो वो बनता है ना, मैं गद्दी का फलाना हूँ या फलाना हूँ। तो मतलब देखें ना, ज़िंदगी में गलतियाँ हो जाती हैं, सब एक ट्रैप में आते हैं। लेकिन ऐसी मनहूस गलती जो गले पड़ी उनके, जो अभी तक उनकी इज़्ज़त का बायस नहीं बन सकी, उस तरीके से जो तोहफ़ा उनकी ज़िंदगी में ये आया कैप्टन ये उसकी तरफ से। इसको छोड़ के मैं हाँ। आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं एक सवाल आखिरी रख देता हूँ आपके सामने। क्या मरियम नवाज़ साहिबा के ज़ायचे में, सितारे में, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा, मुस्तकबिल में 28 में, 33 में, 38 में, या जब कभी इलेक्शंस आते रहेंगे ज़ाहिर है, क्या वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे विराजमान होते हुए आप उनको सितारों में देखते हैं? नहीं, नहीं, वज़ीर-ए-आज़म तो बहुत मुश्किल वो है, वो तो नहीं पॉसिबल। और
शायद नहीं, इतना प्रोफाइल नहीं है। बस ये है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ काइंड ऑफ कायमा कमेटी की चेयरमैन काइंड ऑफ या कोई और इस तरह की मतलब जो पोजीशन है वो पॉसिबल है, और वो भी अभी पॉसिबल है बस। वज़ीर आला अभी पंजाब, अभी नहीं तो कभी नहीं। वज़ीर आला पंजाब कम से कम। वज़ीर आला पंजाब भी मुझे लगता है ज़्यादा तगड़ी पोजीशन होती है यार शायद, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छी पोजीशन तो थी अगर अभी कुछ हुआ। अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, उसामा अली साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहा आप के सामने। आप अपने सवालात जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।